Hello, my dear students. Welcome to Gyan Achievers. I am Pallavi Bhardwaj in front of you. So, लास्ट लेक्चर में हमने कुछ 8.3 का बेसिक किया था और उसमें हमने कुछ फॉर्मूलाज को ट्राई किया था। ये एक क्वेश्चन भी किया था जिसमें हमें पता चला कि हमने उस फॉर्मूला को कैसे यूज करना है। अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखी है तो मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि पहले आप वो वीडियो देखिएगा, उसके बाद आप ये वाला लेक्चर कंटिन्यू करोगे। ठीक है, और उस वीडियो का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूंगी और आपको आई बटन में भी वो मिल जाएगा। ठीक है, चलिए, एक्चुअल में हमने वहां पे कुछ एनालाइज किया था जिसमें हमने ये सीखा कि अगर साइन 90 माइनस ए है तो वो किसके इक्वल होगा, कोस ए के इक्वल होगा। सिमिलरली साइन की जगह अगर मैं कोस ले लेती हूँ, कोस 90 माइनस ए ले लेती हूँ, तो वो किसके इक्वल हो जाएगा, साइन ए। ठीक है, लिख देती हूँ कंफ्यूज ना हो ताकि आप, ठीक है। और ऐसे ही अगर मैं कोस 90 माइनस ए कर देती हूँ तो वो मेरा किसके इक्वल आ जाता है, साइन ए के इक्वल। ठीक है, ऐसे ही अगर आप साइन की जगह अगर आप यहाँ पे tan ले लेते हो, tan 90 माइनस ए, तो tan के इक्वल क्या आ जाएगा, कोट ए। और अगर मैं यहाँ पे tan की जगह कोट ले लेती हूँ तो कोट 90 माइनस ए क्या आ जाता है, साइन, सॉरी tan ए। समझ गए, कोई डाउट नहीं होना चाहिए, है ना। और ऐसे ही अगर मैं कोसिकन और सीकन की बात करूं तो सीकन 90 माइनस ए आपका कोसिकन ए के इक्वल है। और अगर मैं कोसिकन 90 माइनस ए ले लेती हूँ तो वो सीकन ए के इक्वल आ जाता है। कोई डाउट नहीं होना चाहिए। लास्ट में हमने ये 6 कंक्लूजन्स आपके फाइंड आउट किए थे। ठीक है, आज हम करते हैं एक्सरसाइज। हमारी एक्सरसाइज 8.3 का एक क्वेश्चन हमने ऑलरेडी ट्राई कर चुके हैं इंट्रोडक्शन वीडियो में। आज हम करते हैं इसी चैप्टर के कुछ और क्वेश्चंस। चलिएगा, आप जरा 8.3 का फोर्थ क्वेश्चन देखिएगा। ठीक है, 8.3 का फोर्थ क्वेश्चन में क्या है, कोसिकन 31 डिग्री। क्वेश्चन फर्स्ट का फोर्थ तो क्या है, कोसिकन 31 डिग्री माइनस सीकन 59 डिग्री। ठीक है, यही क्वेश्चन है ना, यही है, राइट, यही है आपका। दिस वन इज अवर एक्सरसाइज 8.3। चलिएगा, देखिए, कोसिकन 31 और यहाँ पे क्या है, माइनस सीकन 59 डिग्री। बताइए कैसे होगा ये क्वेश्चन। शायद आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स ने ये क्वेश्चन ट्राई करना स्टार्ट भी कर दिया है। आपको ये समझ आ गया है कि हमें इसमें क्या करना है। अगर आपने लास्ट वीडियो अच्छे से देखे ना, फिर तो आप डेफिनेटली ये स्टार्ट कर दिया होगा। चलिए, कोसिकन 31 को अगर मैं 90 के रिस्पेक्ट में देखूं तो अगर मैं 90 में से 59 को माइनस करती हूँ तो मेरा 31 ही आता है। तो चाहे तो आप 31 लिख दीजिएगा, चाहे आप क्या लिख दीजिए, 50 माइनस 31, 90 माइनस 59, ऐसे भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है ना। और यहाँ पे क्या आ जाएगा, सीकन 59। कोई कंफ्यूजन, कोई कंफ्यूजन नहीं है। देखिए, सिंपल सी बात है, चाहे 3 लिख दो चाहे 5 माइनस 2 लिख दो, आंसर तो दोनों ही 3 है ना। 5 माइनस 2 भी 3 होता है, क्योंकि मुझे यहाँ पे 90 के रिस्पेक्ट में मेरे फॉर्मूलाज है तो मैं 90 के रिस्पेक्ट में इसको लिख रही हूँ। ठीक है, अभी हमने एक फॉर्मूला देखा था कि कोसिकन 90 माइनस ए इज इक्वल टू सीकन ए। तो यहाँ पे भी क्या है, कोसिकन 90 माइनस ए। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या लगा देते हैं, सीकन ए मतलब सीकन 59 डिग्री माइनस सीकन 59 डिग्री। अरे ये क्या सेम आ गया, सीकन 59 माइनस सीकन 59 दैट इज 0। खत्म, हो गया क्वेश्चन। इजी है ना, बहुत इजी है। चलिए, ये है आपका फर्स्ट का फोर्थ। नेक्स्ट इज सेकंड का फर्स्ट। सेकंड का फर्स्ट देखिएगा जरा। सेकंड के फर्स्ट क्वेश्चन में क्वेश्चन पढ़िएगा जरा, कि आपको क्वेश्चन दे रखा है tan 48 डिग्री, tan 48 डिग्री, tan 23 डिग्री, tan 23 डिग्री। और इसमें आपको क्या करना है, अरे ये तो सारे सेम है, कुछ
tan 48, tan 23, tan 42, tan 42 and tan 67. tan 67 डिग्री इज इक्वल टू 1 प्रूव करना है। ठीक है, क्वेश्चन है हमारा ये। चलिए करते हैं इसको जरा ट्राई। देखिए ऐसे क्वेश्चंस में ना ऐसे देखिएगा कि कौन से दो नंबर्स है जिनका सम क्या है आपका 90 आ रहा है। ठीक है, अगर मैं ध्यान से देखूं तो 48 और 70 42, 48 और अगर 42 मैं बोलती हूँ तो इनका एडिशन क्या आ रहा है, 90 आ रहा है ना। और सिमिलरली अगर मैं 23 लेती हूँ और यहाँ से 67 लेती हूँ तो इनका एडिशन भी क्या है, 90 है। तो चलिए भाई अब हम ऐसे करते हैं, इनको दोनों को पास कर लेते हैं, पास पास लिख लेते हैं कि tan 48 tan 42। और यहाँ पे वैसे अगर आप नहीं भी लिखना चाहो तो भी कोई इशू नहीं है। ठीक है, tan 23 डिग्री एंड tan 67 डिग्री। आप इस स्टेप को स्किप भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अब 48 को आप 90 के रिस्पेक्ट में लिखो। ठीक है, अगर 90 में से क्या माइनस करूं कि 48 आए, ऑब्वियसली हमें पता ही है कि 42 आएगा। तो 10 अगर मैं 90 माइनस 42 करती हूँ तो मेरा 48 ही आएगा, कोई कंफ्यूजन नहीं है। यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा, tan 42। ठीक है, यहाँ पे भी सेम आप 23 की जगह क्या लिख दो, 90 माइनस 67, राइट। और यहाँ पे आपका tan 67 तो है। मैं अभी सिर्फ लेफ्ट हैंड साइड को लेके चल रही हूँ। ठीक है, राइट हैंड हमने नहीं लिया, कोई दिक्कत, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, कुछ भी नहीं किया। 48 को और 23 को 90 के रिस्पेक्ट में लिखा है। 48 को लिखा है 90 माइनस 42 और 23 को क्या लिखा है, 90 माइनस 67 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब हमें पता है कि tan 90 माइनस थीटा कुछ भी हो सकता है, tan 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू cot थीटा। तो मैं यहाँ पे cot 42 लिख सकती हूँ, कोई कंफ्यूजन, कोई कंफ्यूजन नहीं है। फिर क्या लिखो, tan 42, ये तो सेम ही है। और यहाँ पे tan 90 माइनस थीटा या 90 माइनस 67 क्या आएगा, tan 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू cot थीटा, राइट। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका cot 67 और यहाँ पे भी क्या है, tan 67। कोई कंफ्यूजन, कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। ठीक है, देखिए मैं ए थीटा ये यूज कर रही हूँ, कंफ्यूज नहीं होना चाहिए। मैटर नहीं करता कि ए है यहाँ पे थीटा है, कुछ मैटर नहीं करता। बस सिंपल सी बात है, tan 90 माइनस समथिंग तो वो हो जाएगा आपका cot समथिंग। चाहे यहाँ पे ए है, बी है, सी है, थीटा है, कुछ भी है, 67 है, 52 है, नथिंग मैटर नहीं करता, सेम आ जाएगा। समझ गए, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब देखिएगा भाई, आपको मैंने शायद बताया हो, मुझे ध्यान नहीं है कि tan थीटा इज ऑलवेज इक्वल टू sin थीटा अपॉन cos थीटा। ठीक है, मैंने बताया हुआ है, आपको ध्यान आ गया कि tan थीटा इज ऑलवेज इक्वल टू sin थीटा अपॉन cos थीटा। और अगर आप मैं cot थीटा की बात करूं तो वो किसके इक्वल होता है, cos थीटा अपॉन sin थीटा। ये आपके, ये कुछ बेसिक्स है ना, ये नेक्स्ट एक्सरसाइज में तो बहुत यूज होंगे। ठीक है, अभी इतने नहीं यूज हुए बट फिर भी नेक्स्ट एक्सरसाइज में तो बहुत ज्यादा ही यूज होने वाले हैं। तो tan इज इक्वल टू साइन अपॉन कोस एंड कोट इज इक्वल टू tan कोस अपॉन साइन। ठीक है, थीटा दोनों में सेम है, समझ गए। अगर मैं tan थीटा इंटू कोट थीटा करूं, ठीक है, दोनों को मल्टीप्लाई करूं तो मैं tan थीटा की जगह क्या लिख सकती हूँ, साइन थीटा अपॉन कोस थीटा लिख सकती हूँ, कोई डाउट नहीं है ना। ऐसे ही मैं लिख दूं cot थीटा की जगह कोस थीटा अपॉन साइन थीटा लिख सकते हो मैम, कोई कंफ्यूजन नहीं है। हमें पता है tan इज इक्वल टू साइन अपॉन कोस एंड cot इज इक्वल टू कोस अपॉन साइन। तो देखिएगा क्या होता है जरा, कोस से कोस कैंसिल हो जाएगा और साइन से साइन कैंसिल हो जाएगा। मतलब tan और कोट जब थीटा सेम हो, जब थीटा सेम हो तो हमें क्या देते हैं, 1 देते हैं, समझ गए।
शायद आपको समझ आ गया होगा कि मैंने आपको ये सब क्यों बताया, क्योंकि यहाँ पे भी मेरा टैन और कॉट, टैन और कॉट जहाँ पे थीटा सेम है ना, 42 42, और यहाँ पे देखिए 67 67। तो अगर मैं इतना देखूं तो ये एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, tan 42 cot 42 की जगह क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। और अगर मैं ये चीज देखूं cot 67 और tan 67, तो ये भी एक दूसरे को कट कर देंगे, क्योंकि दोनों पे ही क्या है, 67 है। तो यहाँ पे भी 1 आ जाएगा और यहाँ पे भी 1। तो 1 मल्टीप्लाई 1 इज इक्वल टू 1। समझ गए? कोई डाउट? कोई डाउट नहीं होना चाहिए। आई थिंक बहुत ही इजी क्वेश्चन है ना? चलो, चलिए स्टूडेंट्स, अब हम करते हैं आपकी एक्सरसाइज का थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन पढ़िएगा जरा। थर्ड क्वेश्चन में क्या दे रखा है कि इफ tan 2a इज इक्वल टू cot a minus 18 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ a। आपको tan और cot की एक इक्वेशन दे रखी है, tan 2a इज इक्वल टू cot a minus 18 दे रखा है, तो आपको a की वैल्यू निकालनी है। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। हमें पता है कि हमारे पास एक फॉर्मूला है विद रिस्पेक्ट टू tan एंड cot, राइट? तो हमें पता है कि अगर मैं cot 90 माइनस थीटा करती हूँ तो मेरे पास क्या आता है, tan थीटा आता है, राइट? लेकिन यहाँ पे थीटा की जगह मेरे पास क्या है, 2a है। तो मैं थीटा की जगह यहाँ पे क्या लिख देती हूँ, 2a लिख देती हूँ। तो हम क्या बन कर सकते हैं, यहाँ पे थीटा की जगह हम लिख देते हैं 2a, क्योंकि हमें ये मैटर ही नहीं करता कि यहाँ पे थीटा है, a है, b है, 2a है, 53 है, 37 है, डजंट मैटर, राइट? तो हम अब इस चीज को यहाँ यूज कर लेते हैं। tan 2a किसके इक्वल है, cot 90 माइनस 2a। तो tan 2a को हम रिप्लेस कर देंगे cot 90 माइनस 2a। तो इस इक्वेशन में हम tan 2a की जगह क्या लिख देते हैं, cot 90 माइनस 2a विच इज अवर फॉर्मूला। और ये चीज हम यहाँ पे एज इट इज लिख देते हैं। कोई कंफ्यूजन? कोई कंफ्यूजन नहीं है। अब कोट है, यहाँ पे भी कोट है, तो कोट से कोट क्या हो गया हमारा, कैंसिल हो गया। कैंसिल होने के बाद यहाँ पे क्या आएगा, 90 माइनस 2a इज इक्वल टू a माइनस 18। अब तो कुछ भी नहीं है। अब तो इसको सॉल्व करना है ना, तो यहाँ पे 18 को इधर ले आइए आप, 90 प्लस 18, और यहाँ पे क्या आएगा, a प्लस 2a को यहाँ ले आइए, तो 2a यहाँ पे आके क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। यहाँ क्या आएगा, 108 इज इक्वल टू 3a। तो यहाँ से हमारे a की वैल्यू क्या आ जाएगी, 36 डिग्री। और यही तो हमें फाइंड करना था, हमें क्या निकालना था, a की वैल्यू निकालनी थी। तो ये है हमारा थर्ड क्वेश्चन। कोई डाउट? कोई डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा जरा, ये तो था थर्ड क्वेश्चन। अब है हमारा फोर्थ क्वेश्चन, ठीक है। फोर्थ क्वेश्चन में क्या लिखा है, is tan if tan a is equal to cot b then prove that a plus b is equal to 90 degree। अगेन सेम चीज, यही चीज यूज हो जानी है। अभी हमने किया था ना tan और cot के बीच में रिलेशनशिप, वही यहाँ पे सेम यूज हो जानी है, ठीक है। cot 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू tan थीटा। तो यहाँ पे हम सेम कहते हैं कि cot 90 माइनस, यहाँ पे a है तो हम a ही ले लेते हैं, ठीक है। cot 90 माइनस a इज इक्वल टू किसके इक्वल होगा, tan a के इक्वल होगा, राइट? कोई डाउट? कोई डाउट नहीं है। तो tan a की जगह हम क्या लिख सकते हैं, cot 90 माइनस a। कर दीजिए भाई, पुट कर दीजिए, पुट करो वैल्यू को, ठीक है। तो क्या आएगा, cot 90 माइनस a इज इक्वल टू cot b। कोई डाउट? कोई डाउट नहीं है मैम, समझ गए। कोट से कोट अब क्या कर दो, कैंसिल कर दीजिए। नीचे क्या आ गया, आप 90 माइनस ए इज इक्वल टू बी। ए को इधर ले जाइए तो a प्लस बी किसके इक्वल आ जाएगा, 90। या आप इसको सिंपल लिख सकते हो, a प्लस बी इज इक्वल टू 90। यही हमें क्या है, रिक्वायर्ड था। कोई डाउट? कोई डाउट नहीं है मैम, ये तो बहुत ही इजी क्वेश्चन करवा रहे हो आप, राइट? ये टफ लग रहे हैं आपको? मुझे नहीं लगता कुछ टफ वाली बात है, इजी है क्वेश्चन, ठीक है।
चलिए भाई, आज की वीडियो का हम करते हैं लास्ट क्वेश्चन, उसके बाद आज आपको थोड़ा रिलैक्सेशन दे देंगे। क्वेश्चन पढ़िएगा जरा। इफ ए बी एंड सी आर इंटीरियर एंगल्स ऑफ ए बी सी, देन शो दैट साइन बी प्लस सी अपॉन 2 इज इक्वल टू कॉट ए। सबसे पहले तो ये क्या होता है, इंटीरियर एंगल्स क्या होता है? कुछ भी नहीं होता भाई, एडिशन है तीनों एंगल्स का। अगर एक ट्रायंगल में कहती हूँ तो ट्रायंगल में तीन एंगल्स ए बी सी ऑलरेडी दे रखे हैं। एक ट्रायंगल में अगर मैं ए बी सी लेती हूँ तो ए बी सी का सम क्या होगा, 180 डिग्री होगा। कोई दिक्कत नहीं है। अगर इसको मैं ए ले लेती हूँ, इसको बी और इसको सी, तो तीनों का एडिशन क्या होगा, 180 डिग्री होगा। ठीक है, समझ गए, कोई डाउट नहीं है। तो यहाँ पे ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। समझ गए, कोई डाउट नहीं है। अब देखिएगा जरा, मुझे यहाँ पे क्या चाहिए, b प्लस सी साथ में चाहिए, a क्या है, अलग चाहिए। तो हम यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं कि b प्लस सी इज इक्वल टू 180 माइनस ए। ये हमने क्यों किया, क्योंकि मुझे b प्लस सी साथ में चाहिए और a को ए साथ में चाहिए। कोई कंफ्यूजन? कोई कंफ्यूजन नहीं है। लेकिन अकॉर्डिंग टू अवर फॉर्मूला मुझे यहाँ पे क्या चाहिए, 90 चाहिए, है ना। मेरे पास तो क्या है, 180 है। तो 180 को 90 करने के लिए हम क्या करते हैं, 2 से डिवाइड कर दो। चलिए भाई, 2 से डिवाइड कर दिया हमने, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे तो आपका क्या आएगा, b प्लस सी अपॉन 2। और यहाँ पे हम इसको ऐसे डिस्ट्रीब्यूट भी कर सकते हैं ना, जब नीचे सिंगल वैल्यू है तो ऐसे डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। तो 180 बाई 2 क्या आ जाएगा, 90, और इसको हम क्या लिख देंगे, a बाई 2। कोई कंफ्यूजन? कोई कंफ्यूजन नहीं है मैम, हमें समझ आ गया है ना। चलिए, समझ गए ना। अब हमारे पास सब कुछ है, b प्लस सी बाई 2 भी है, 90 माइनस a बाई 2 भी है। ठीक है, अब मुझे क्या चाहिए, b प्लस सी बाई 2 के आगे साइन चाहिए। तो साइन करने के लिए हम क्या करते हैं, अप्लाई करते हैं साइन ऑन बोथ साइड्स। साइन को दोनों साइड्स हम अप्लाई कर देते हैं। तो यहाँ तो क्या आ जाएगा, साइन b प्लस सी बाई 2, और यहाँ पे क्या आएगा, साइन 90 माइनस a बाई 2। ठीक है मैम, ये भी आपने सही कर दिया। अभी हमारे पास एक फॉर्मूला है सिंपल सा, क्या है बताइए, कि साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कोस थीटा। अब मेरे पास साइन 90 माइनस थीटा की जगह क्या है, a बाई 2। कोई दिक्कत नहीं है, आपको तो पता है मैटर ही नहीं करता ये। तो साइन 90 माइनस a बाई 2 इज इक्वल टू कोस a बाई 2। ठीक है, तो आपका क्या आ जाएगा, साइन 90 माइनस ए बाई 2 इज इक्वल टू कोस ए बाई 2। यही हमें प्रूव करना था, कर दिया प्रूव। इजी है ना, इजी भी है और इम्पोर्टेंट भी है। ठीक है, एक्सरसाइज इम्पोर्टेंट है, अच्छी है, लेकिन हाँ, काफी सारे जो बोर्ड्स है उन्होंने ये वाली एक्सरसाइज को क्या कर रखा है, कट कर रखा है। लाइक अगर आप अपना सीबीएसई बोर्ड ले लीजिए, हरियाणा बोर्ड लीजिए, तो यहाँ पे आपकी ये वाली जो एक्सरसाइज है कट करवा रखी है। लेकिन हो सकता है कि आपके बोर्ड में ये वाली एक्सरसाइज इंक्लूड है, तो कोई बात नहीं, आज हमने ये कंप्लीट कर ली। तो यहाँ पे आपकी खत्म होती है एक्सरसाइज 8.3। नेक्स्ट हम करेंगे 8.4। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो एंड करने से पहले आई जस्ट वांट टू से प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय वीडियोस। थैंक यू सो मच एंड हैव ए नाइस